Good day, students. How are you? I hope you will be fine. In the previous video, we have discussed about the chapter Time and Motion on the point of motion. In this video, we have discussed about the importance of time and what is time. The main focus on this video is the time. So let's start. In this video, first topic is time. टाइम क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ टाइम तो आप क्या बताएंगे? टाइम टाइम है. But in the language of the physics, in the science, time is a duration in which the things occurs. जिनमें कोई चीज़ या कोई थिंग्स अकर्स होती है उसको हम टाइम बोलते हैं. अगर हम टाइम कैसे मेजर करते हैं तो आप बोलोगे टाइम हम क्लॉक से, वॉच से, इवन मोबाइल से देख के हम मेजर करते हैं कि आज इतना टाइम हुआ है, इस समय इतना टाइम है. बट बर्ड्स और एनिमल के पास तो वॉच नहीं होती है, बट उनको तब भी बहुत ज़्यादा टाइम का सेंस होता है. चिड़िया हैं, बर्ड्स हैं, वो अपना घोंसला नेस्ट सुबह सुबह बहुत जल्दी छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं फूड की तलाश में अपने खाने के लिए, और सनसेट से पहले अपने नेस्ट में आ जाते हैं. इवन जो आपके डॉग्स हैं उनको टाइम का सेंस रहता है. तो बीस नेचर, अगर हमारे पास घड़ी नहीं थी या वॉच नहीं थी तब भी हम नेचर के हेल्प से हम टाइम का सेंस करते थे. जो हमारे एंशिएटर्स हैं, पुराने लोग हैं, उनके पास वॉच नहीं होती थी, बट तब भी वो विद द हेल्प ऑफ द नेचर पता लगा लेते थे कि अब क्या टाइम हुआ है, क्या टाइम है. गॉट इट? अब आपके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा कि एशियन टाइम में टाइम का मेजरमेंट कैसे होता था, जब कोई वॉच नहीं थी, क्लॉक नहीं थी, इवन मोबाइल्स नहीं थे, तब हम टाइम का कैसे पता लगा लेते. तो बेसिकली इन एशियन टाइम पीपल जो थे वो नेचुरल इवेंट को एज ए टाइम के बेस एज्यूम करते थे. जो चीज़ें लगातार एक फिक्स टाइम के बाद मूव होती रहती हैं यानी आती रहती हैं, उनके बेसिस पे हम टाइम का मेजरमेंट करते थे. अगर इम्पॉर्टेंट टाइम मेजरिंग डिवाइस की बात करें तो एशियन टाइम में सन डायल, सैंड क्लॉक एंड वाटर क्लॉक का यूज़ करते थे. ओके, तो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं सन डायल, सैंड क्लॉक एंड वाटर क्लॉक होता क्या है. सन डायल सूर्य घड़ी, नाम से पता लग रहा है सूर्य घड़ी. तो सन डायल जो टाइम मेजरमेंट होता है वो आपके सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है. ठीक है, अब होता क्या है सन डायल में? सन डायल में एक ट्रायंगुलर रॉड होते हैं इस टाइप की, जैसे आपको पिक्चर में दिखा रखा है. इसमें एक रॉड होती है, ये रॉड है आपकी. ठीक है, और एक वर्टिकल एक आपका डायल होता था. इस डायल को हमने 12 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है. 12 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था. जैसे ही सन राइज होता था फ्रॉम द ईस्ट, और एक शेडो क्रिएट करता था, और वो शेडो जो होती वो छोटी होती थी. ऐसी इवनिंग में भी इसकी जो शेडो है वो छोटी होती थी, बट इन द नून, नून में इसकी शेडो बहुत ज़्यादा होती थी. तो हम पता लगा रहे थे कि सन की पोजीशन जो है इस शेडो की पोजीशन के अकॉर्डिंग मूव करती है. ठीक है, तो हम पता लगाते थे कि इस समय क्या टाइम या क्या पहर, जिसको बोलते हैं हिंदी में पहर, पहर हो रहा था. ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? ओके. सैंड क्लॉक, ये आपने देखा होगा, ये सब आजकल अब ड्राइंग रूम में रखे रहते हैं एज ए एंटीक आइटम. तो इसमें जो सैंड क्लॉक होती है ये आपका शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम यानी आपका छोटे टाइम पीरियड को मेजर करती है. इसको एक और नाम है इसका आवर ग्लास. दैट मीन इसमें क्या होता है, इसमें आपके दो ग्लास बल्ब होते हैं जिनको हम अपसाइड डाउन को ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, और इसमें फाइन सैंड मतलब रेत भरी होती है जिसके पार्टिकल का जो साइज होता है यूनिफॉर्म होता है, और इसको अपर बल्ब से इसके थ्रू उसको फिल करते हैं. अब जो क्वांटिटी है सैंड की, जो क्वांटिटी है अपर बॉल में इसको मैनेज किया जाता है ताकि आपके जो सैंड पार्टिकल का फ्लो है अपर बाउल से लोअर बाउल तक एक फिक्स इंटरवल टाइम में हो. ठीक है,
तो सैंड जो है अपर बाउल में होती है वो फिक्स होती है। ये डिपेंड करता है कि हमने जो सैंड रखी है वो 1 आवर में अपर बाउल से लोअर बाउल में आएगी, या आपके 10 मिनट्स में आएगी, या 20 मिनट्स में आएगी, या 21 मिनट्स में आएगी। दैट डिपेंड द फ्लो ऑफ द सैंड एंड द क्वांटिटी ऑफ सैंड इन द अपर बाउल। इसको बोलते हैं हम सैंड क्लॉक। सैंड क्लॉक जो टाइम है, कभी भी आप एक फिक्स इंटरवल टाइम दे सकते हैं वो आपको। गॉट इट? दिस सैंड क्लॉक। और ये आपके जो सन डायल है या आवर ग्लास है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये आपका ड्राइंग रूम में यूज होता है अब एज ए शो पीस टाइम। अभी कोई यूज नहीं करता है, सबके पास वॉच है, मोबाइल्स है। नेक्स्ट टॉपिक है पेंडुलम। पेंडुलम पेंडुलम इज कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटल बॉल। बॉल को हम बोलते हैं बॉब बोलते हैं। इसको एक लॉन्ग थ्रेड पे सस्पेंडेड किया गया है फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट, एक फिक्स सपोर्ट पे। और बॉब का जो मोशन होता है वो बैक एंड फोर्थ मोशन होता है। बैक एंड फोर्थ मीन्स होता है आपका पीरियोडिक मोशन। ठीक है, द मोशन रिपीट इट सेल्फ इन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। दैट मीन्स कि जब किसी का मोशन रिपीट होता रहता है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द पीरियोडिक मोशन। इसको इन्वेंटेड किया था गैलीलियो साइंटिस्ट ने, जो एक इटालियन साइंटिस्ट थे, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो हमने पिक्चर में देख रहे हैं एक रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पे एस लिखा है, एक लॉन्ग थ्रेड है जिसकी लेंथ एल है, और एक बॉब है, इस मेटल बॉल, इसको पॉइंटेड किया गया है ए से। अब इसका मोशन कैसा होता है, ये आपको पेंडुलम का एक मोशन गिवन है। यहाँ पे हमने मीन पोजीशन ए है, बी एक्सट्रीम पोजीशन है, सी आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है। हमने ए पोजीशन पे इसको मूव कराया, तो पहले गया आपका जो बॉब है वो गया ए से बी की साइड, ए से बी, ओके। फिर गया दिस, यानी सी साइड, ये सी साइड है, ये बी साइड है, और ये ए साइड है, ओके। ए से गया पहले बी पॉइंट, फिर बी से गया सी पॉइंट, और सी से आया आपका मेन पोजीशन पे इस ए पॉइंट। दिस इज़ अ कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। इसको बोलते हैं वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन। यानी एक सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो इसका एक वन राउंड कंप्लीट हुआ। पहले गया ए टू बी, फिर बी टू सी, अभी सी टू ए। दिस इज़ द कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। और ये वन ऑक्सीलेशन हमेशा एक फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम में होगा, हमेशा एक फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम में होगा। अगर हम बात करें वॉट द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम, तो कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी हर पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो आपका फिक्स होगा। इसमें जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो बॉब के मास पे फिक्स नहीं होता, ठीक है। वो केवल और केवल आपके जो लेंथ है, ठीक है, ये सस्पेंडेड लेंथ है, इस पे डिपेंड करेगा। अगर लेंथ आपकी अगर ज़्यादा है तो टाइम पीरियड आपका ज़्यादा होगा, अगर लेंथ आपके थ्रेड की कम है तो आपका टाइम पीरियड आपका कम होगा। गॉट इट? आई होप you understand this. The motion of the pendulum, first of A to B, फिर B to C, फिर C to A. दिस इज कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। और इस ऑक्सीलेशन को करने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।